नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त बड़ी दुख होता है। यह सुनकर यह पता चलता है कि कोई का समर्पित फाउंडिंग मेंबर्स हमारे बीच अब नहीं रहा। खैर, यह तो होनी है, होकर रहेगा। इससे टाल देने की क्षमता किसी में भी नहीं है। बट यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वे भी कितना अधिक उम्मीद लगाए होंगे, कितने बड़े बड़े सपने संजोए होंगे। उनपे से सबके सब अधूरे रह गए। कुछ भी पूरा होते हुए उन्होंने नहीं देख सका में हम दुआएं तो बेशक कर रहे हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए एंड ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिल जाने के लिए। बट मेरे समझ से अगर ऑन पैसिस से कुछ छोटे मोटे जरूरत और सपने भी उनके पूरे हो गए रहते तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। वे भी ऑन पैसिव से कितने बड़े बड़े ख्वाब उन्हें होंगे हम समझ सकते हैं। दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा होने से पहले उनके भी मन में बस एक ही बात चल रहा होगा कि आज भले हमारी गरीबी और हमारी सफलता पर लोग हंस रहे हैं, बट जैसे ही ऑन पेसिव से हमारी सक्सेस का शुरुआत होगा, हमारा जिंदगी बदलने लगेगा। हमारी जरूरत और सपने सभी पूरे होने लगेंगे। हमारे पास लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी बंगले, लग्जरी लाइफ सब कुछ होगा। हम जरूरतमंद के लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, हजारों जरूरतमंद के आर्थिक मदद करेंगे। उनके साथ सभी सपने धरे के धरे रह गए। सपने संजोए थे जरूरतमंद के लिए हॉस्पिटल बनवाने के, और बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स थे। खुद के ही सही इलाज के अभाव में दुनिया छोड़कर चले गए दोस्त। ये सही बात है कि होनी होके रहेगा, होनी को कोई कुछ भी करके टाल नहीं सकता। बट ये कहने को जरूर रह जाता है कि अगर समय पर समुचित इलाज हुआ रहता तो जान बच सकती थी। अब उनके बच्चों में फैमिली का आगे का जीवन कैसा होगा, यह भविष्य की बातें हैं। हम अपने दिल को संतोष देने के लिए भले ये कह देते हैं कि चलिए जाने वालों को रोक कौन सकता है, बट उन्होंने जो ओएन पैसिव का फाउंडर पोजीशन ले रखा है वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं। समझिए, विरासत में वह बहुत बड़ी परिसंपत्तियां छोड़कर गए हैं अपनी फैमिली के लिए, जिससे आने वाली 7 पीढ़ियों तक मौज करेगी। बट यह सच्चाई है कि ये सब गर्भ की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। कैसा होगा, क्या होगा और कब होगा, या पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। हाँ, आगे चल के हमारा जीवन बहुत बेहतरीन होगा। आगे चल के हमारे सभी ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, या उम्मीद और सपना जरूर हैं। और ये पूरी तरह से भूत या वर्तमान की बातें नहीं हैं, बल्कि इस सब के सब अभी सखी बातें हैं। क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस फ्यूचर की बातें हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मिंग मेंबर्स हैं जो उधारी लेकर जल्दी से जल्दी अपनी गरीबी मिटाने की आस में एक नहीं बल्कि 55 सैचिडेन अकाउंट भी ले लिए हैं, और वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेकर अपने सभी अकाउंट को एक्टिवेट भी कर लिए हैं। कोई मजदूरी करके रोज के 2-4 और 500 कमाने वाला इंसान अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने की आस उम्मीद लिए किसी से इंटरेस्ट पे कर्जे लेकर 55 फॉर डॉडन अकाउंट ले लिए हैं, एंड वो कनेक्टेड सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं। आज भी एक हालातों में जी रहे हैं, बस यही समझ रहे होंगे। हम लोग तो बस बड़ी आसानी से 2 शब्द कह देते हैं अपनी जुबान से कि धैर्य रखिए, सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। और इन्हीं अनमोल शब्दों को सुनकर वह लाख 2,000 के कर्जे भी ले रखे हैं इंटरेस्ट पे कि चलो अब क्या कोई फिक्र करना, अब तो सब कुछ शुरू होने जा ही रहा है। कर्जे उधारी भी चुटकियों में चुका देंगे और टेंशन फ्री होकर जीवन भी जिएंगे। बट हकीकत में देखा जाए तो इस तरह के शब्दों ने उसे टेंशन फ्री करने के बजाय और अधिक बढ़ा दिया है। उनके टेंशन को हर हफ्ते हर महीने कर्ज देने वाले अपने लावल के साथ पहुंचते रहते हैं उनके घर पे। और जैसे जैसे लीडर्स या मिस्टर एस किसी चीज के शुरू होने का कोई अनाउंसमेंट करते हैं, बेचारा उसी आधार पे वो भी उन्हें डेट पे डेट देते रहता है कि बस सब इनकम शुरू होने ही वाला है, नेक्स्ट मंथ में आपको सारे कर्जे ब्याज से ही चुका दूंगा मैं। बट ऐसा कब तक चल सकता है? हमें तो समझा दिया जाता है कि टेक्नोलॉजी है, थोड़ा समय इधर उधर हो सकता है, और हम समझ भी लेते हैं क्योंकि नहीं समझने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है हमारे पास। बट जिसने कर्ज दिया है, भला उससे क्या मतलब है? किसी टेक्नोलॉजी से या किसी अपडेट या अनाउंसमेंट से? उससे तो समय पर उसका ब्याज मिलना चाहिए। और अगर समय पर उसका ब्याज भी नहीं मिल सका तो फिर वह अत्यधिक दबाव डालना शुरू कर देता है ब्याज सहित अपने पूरे मूलधन वापस करने के लिए। और कुछ इन्हीं सबोजियों से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स बहुत अधिक टेंशन और डिप्रेशन में जीने लगे हैं, और उसमें से कुछ लोग असमय काल के गाल में भी समा रहे हैं।
दोस्त, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जैसी कुछ भी बातें नहीं है जो हकीकत में देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं, बस वही बयां कर रहा हूं। सीआईओ मिस्टर एस के बार बार कमिटमेंट करने से और अभी तक लगभग बार बार कमिटमेंट फेल होने से मार्केट में छवि खराब हो रही है। एक तरह से बदनामी हो रही है ऑन पैसिव की भी और उनकी भी, जो कि ऑन पैसिव की किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता है, बट वो करे भी तो क्या करें। ना चाहते हुए भी उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, और क्योंकि करंट सिचुएशन वैसा है भी तो किसी को जवाब भी दे तो भला क्या दे। सारे लोगों को जवाब बस एक ही चीज से मिल जाएगा। जब ऑन पैसिव के हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के सफलता का शुभारंभ हो जाएगा, उन्हें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा एंड जल्द से जल्द सारे पेंडिंग विटॉल का भुगतान हो जाएगा। जब तक ये सब होना शुरू हो नहीं जाएगा, किस किस को कोई रोकेगा। कुछ बोलने से लोग तमाम तरह की बातें करते ही रहेंगे। इसका सबसे सटीक उपाय बस यही है कि बिना आप देर किए जल्दी से जल्दी कैसे भी करके सब कुछ शुरू हो सके, जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के वॉलेट में एप्पल मिल सके और वो अपने ज़रूरत और सपनों को पूरे कर सके, अपने कर्जे और उधारी को चुका सके। जब सीईओ मिस्टर